बोलते हैं कि पहले 4 सिलेंडर मिलते थे, अब 8 कर दिए। पहले 300 में मिलते था, आज 850 में मिल रहा है। क्या कर दिया? एहसान कर रहे हैं किसी पे? हमारा लेकर हम ही को दे रहे हैं। ये निकालस हमारे यहाँ गांव में किसी को कोरोना हुआ? भट्टा गांव का कहीं भी ये रिकॉर्ड देख लो कि भट्टा में किसी को कोरोना हुआ क्या? इस गांव में कोई कोरोना नहीं। ईवीएम जीतता है, बीजेपी नहीं जीतती। ईवीएम जीतती है जी। अगर उन्होंने क्या बोला कि 400 रुपए का सिलेंडर 850 का हो गया, तो 3 क्यों 4 दे दो, उनको तो मुनाफा ही है ना, डबल से ज्यादा। तो ईवीएम की लड़ाई है। मोदी जी जब आए कह रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उन पे कुछ कसंजा कसेंगे कि जिससे कि आम जनता को राहत मिले। फीस होगी बच्चों की 500 से 1500, जो भी गार्जियन है जिसके बेटे पढ़ रहे हैं उनको फीस देनी पड़ रही है। अब मुझे सारे कोई पता नहीं, लेकिन पर्सनल मैं स्वयं दे रहा हूँ। जहाँ पे राकेश टिकैत जी बैठे हुए हैं वहाँ पे कितनी जनता है? सभी लोगों ने देखा होगा मीडिया के। वहाँ पे किसी को कोरोना से नहीं मरा आज तक। मर रहा है तो सरकार की वजह से मर रहे हैं। मैं स्वयं दे रहा हूँ। मेरा नाम दानवीर सिंह है, गांव भट्टा। पूरी फीस दी है कंटिन्यू, और बच्चे स्कूल गए नहीं। मोदी जी जब आए कह रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उन पे कुछ कसंजा कसेंगे कि जिससे कि आम जनता को राहत मिले। फीस होगी बच्चों की 500 से 1500, जो भी गार्जियन है जिसके बेटे पढ़ रहे हैं उनको फीस देनी पड़ रही है। अब मुझे सारे कोई पता नहीं, लेकिन पर्सनल मैं स्वयं दे रहा हूँ। महीने के महीने दे रहा हूँ। बच्चे स्कूल नहीं गए। हमारे यहाँ कोई कोरोना नहीं है। नहीं, कोई कोरोना नहीं है यहाँ। नहीं, वो नहीं, सरकारी खूब मान रहे हैं, वादना से मान रहे हैं, सरकार की बात है। ये निकालस हमारे यहाँ गांव में किसी को कोरोना हुआ? भट्टा गांव का कहीं भी ये रिकॉर्ड देख लो कि भट्टा में किसी को कोरोना हुआ क्या? इस गांव में कोई कोरोना नहीं है। कोई कोरोना नहीं है। तो अब जंग से तो लड़ ही रहे थे, कोरोना से भी लड़ लिए। नहीं, कोरोना से लड़ लिए, और आज तक किसी किसान को हुआ भी नहीं। जहाँ पे राकेश टिकैत जी बैठे हुए हैं वहाँ पे कितनी जनता है? सभी लोगों ने देखा होगा मीडिया के। वहाँ पे किसी को कोरोना से नहीं मरा आज तक। मर रहा है तो सरकार की वजह से मर रहे हैं। इतना गुस्सा तो है ही। जिसकी ये लगती थी कि भाई अच्छे दिन आएंगे। उज्जवल एक इन्होंने गैस सिलेंडर की गाड़ी, सभी को सिलेंडर बट गए। गैस के रेट बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए। इतने अच्छे दिन आ गए। ये अच्छे दिन तो हैं कि सिलेंडर 300 से 850 का कर दिया। अच्छे हैं। तो देखो ना, गाड़ी घर में खड़ी करोगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 40 रुपए का जो डीजल की वो होना चाहिए प्राइस, वो आज 81-82 पे बिच रहा है डीजल। तो क्या है? अच्छे दिन आने पे लग रहे हैं। बोलते हैं कि पहले 4 सिलेंडर मिलते थे, अब 8 कर दिए। पहले 300 में मिलते था, आज 850 में मिल रहा है। क्या कर दिया? एहसान कर रहे हैं किसी पे? हमारा लेकर हम ही को दे रहे हैं। सब्सिडी आएगी। मेरे खाते में पर्सनल नहीं आई। चेक कर रहे हैं मेरा। एक बार और नारा लगा देना, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। नहीं, मोदी सरकार तो आ ही रही है। ये तो अब 24 में पता पड़ जाएगी कितनी आएगी। मैडम, मोदी सरकार वैसे नहीं जाती। ईवीएम जीतता है, बीजेपी नहीं जीतती। ईवीएम जीतती है जी। अगर उन्होंने क्या बोला कि 400 रुपए का सिलेंडर 850 का हो गया, तो 3 क्यों 4 दे दो, उनको तो मुनाफा ही है ना, डबल से ज्यादा। तो ईवीएम की लड़ाई है। आप इस पिटीशन को हो जाने दीजिए, किसान आंदोलन का। उसके बाद हम लोग राष्ट्रव्यापी तौर पे ईवीएम हटाओ कर चलाएं, क्योंकि देखिए हम लोग खरीदते हैं ईवीएम जापान सरकार से। जापान बनाती है ईवीएम की मशीन, लेकिन जापान में चुनाव जो है बैलेट पेपर से होता है। ठीक है जी, हर जगह से देश, विश्व का जो सबसे बड़ा पावर है यूएसए, वहां भी चुनाव बैलेट पेपर से होता है। इसका जवाब देंगे। लेकिन आज भट्टा पार्सल के किसानों की बात है, इनकी 64% मुआवजे की बात है, इनके जो मुकदमे उनकी वापस की बात है, और इनकी जो जमीन की धारा थी 2004 और 8 का, जो अभी मेरे बुजुर्ग ने बताया, वो प्रावधान होना चाहिए। लेकिन किसानों के मुकदमे वापस होने चाहिए। और ये जो जमीन ग्रीन बेल्ट के लिए प्रस्तावित की गई है, ये एक बहुत ही लचर रवैया इसे औद्योगिकरण के लिए देना चाहिए, ताकि मेरे जितने भाई और मेरे जितने छोटे भाई और बहन हैं यहाँ पे, उन्हें रोजगार मिल सके, ताकि उनके घर से कोई आप इनकाउंटर कैसे करते हो? क्रिमिनल होते हैं तो ही इनकाउंटर करते हो ना, पर लोग क्रिमिनल बनते कैसे हैं, इसके ऊपर भी शोध करने की जरूरत है। बड़े हो गए साइंटिस्ट बनना है। इस गांव के बच्चों की जरा एक बार सोच दे कि साइंटिस्ट बनने की सोच रखते हैं, साइंटिस्ट बनने का जज्बा रखते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अभी कौन सी क्लास में है? 8। आप इस गांव में रहते हैं, बड़े गर्व महसूस होता होगा इस गांव में रहते हैं, है ना? पता होगा इतिहास इस गांव का, है ना? पता है। तो आगे इस गांव का नाम जो है वो रोशन करेंगे, बिल्कुल साइंटिस्ट बन के। हाँ। तो अब भट्टा गांव से निकलने वाले एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर, एक
एक इंजीनियर, एक प्रोफेसर, अब हर तमाम जो वर्ग के लोग हैं वो भी हमें मौजूद है। चाचा जी भी हमारे साथ आ गए हैं। अब चाचा जी क्या लग रहा है, क्यों 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 इस गांव को सुनो हाँ, ऐसा बोलिए। वक्ता नहीं हूँ। हाँ, हमारे जो नया कानून बना है 24 धारा में लिखी हुई है 2008 से, हम नए कानून में आ रहे हैं। इसे रद्द करके नए कानून के तरह काम हो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जो यहाँ वो जितेंद्र राज मंत्री भेजा पारसौल में, उन्होंने कही जी मैं राहुल ने भेजा हूँ, तुम ये बताओ कि कौन सा कानून चाहो। तो हमने कही कि जो कानून बने उसमें हम आने चाहिए। इसलिए हमारी ज़मीन तो बात पहले अधिग्रहण हुई 2008 से लगाया, हमारा हुआ है 9-10 में, पीछे से लगाया 5 साल, 24 धारा में लिखी भी रही है, तो नहीं सही हो। टेक्निकल है जी, पॉइंट अच्छा है। उम्र कितनी हो गया था? 65 65 की उम्र होगी। हाँ। बहुत आंदोलन देखे होंगे ना? देखते ही रहे। देखते ही रहे हैं आंदोलन। हाँ। और इस आंदोलन में जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमेशा जारी रहेगी। देखो हमने कही भाई हमारे गाँव के ऊपर कानून बदल रहा है, तो राहुल ने जितेंद्र राज मंत्री भेजा यहाँ पारसौल में, इनमें से कोई है जो गया हो? अच्छा, हम भी गए। हमने कही कि जो कानून बने उसमें हमारे गांव आने चाहिए, हमारी वजह से कानून बदल रहा है, लेकिन नए कानून में फिर भी हम नहीं आए। हमें क्या लाभ है, हमें क्या फायदा हुआ? ये तो भट्टा पारसोल गांव भी आपने देख लिया, झलक भी देख ली। कैमरा पर्सन से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि इन लोगों के एक बार चेहरे भी दिखा दीजिए कि किस प्रकार से इन लोगों के चेहरे पर आज भी वही जोश और जुनून है जो 10 साल पहले था, कि इनकी जो जंग है वो ये जरूर जीतेंगे, अपनी लड़ाई जीतेंगे, चाहे कितना भी समय इन्हें लग जाए। बुजुर्ग लोग मौजूद है, इतने आंदोलन इन्होंने किए और अभी भी आंदोलन करने में ही शामिल है कि जंग तो जीत कर ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।